राधे राधे भक्तों, आज हम आपको द्रौपदी जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं कि द्रौपदी ने क्यों किया 5 पांडवों से विवाह, एक से क्यों नहीं किया। बचकर जब पांडव लाक्षागृह से बच चुके थे तब वह एक चक्रा नगरी में रह रहे थे। उन्हें ब्राह्मणों से ज्ञात हुआ कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने उन्हें आदेश दिया। उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण का वेश धारण कर पांचाल नगरी में पहुंच गए। वहां महाराज द्रुपद ने स्वयंवर बना रखा था। उसमें एक यंत्र घूमता रहता था। उसके बीच में एक मछली बनी हुई थी। जो भी उस मछली की आंख को भेद सकता था, यानी उसकी आंख में तीर मार सकता था, वही द्रौपदी से विवाह करता, ऐसी घोषणा करवा रखी थी। उसके पास ही एक धनुष भी रखा हुआ था। वह धनुष बहुत ही भारी था। कई राजा तो उसे उठाने में भी समर्थ न हो सके। अर्जुन ने धनुष चढ़ाकर मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने जयमाला डाली। उसके बाद अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि हम एक भिक्षा लेकर आए हैं। माँ ने बिना देखे ही ये कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी कि मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन से मुझे धर्म संकट में मत डालो, मुझे इस अधर्म से बचा लो। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुमने ही धर्म पूर्वक पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम उससे विवाह करो। उसके बाद अर्जुन अपने भाई से कहता है कि बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का विवाह करना तो अधर्म है। आप मुझे इस अधर्म में ना डालें। द्रौपदी के साथ आपका ही विवाह उचित है। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं और सभी उसे प्राप्त भी करना चाहते हैं। उन्होंने माता के सत्य की रक्षा के लिए कहा कि हम 5 भाई इससे विवाह करेंगे। इससे हमारी माता के सत्य की रक्षा होगी और वह अधर्म से बच जाएंगी। यह माँ भागा हम सबकी पत्नी समान रूप से होगी। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से साक्षात्कार किया और उनसे भेंट कर वह द्वारिका चले गए। इसके बाद विधि पूर्वक एक दिन 5 भाइयों ने पांचाली का पानी ग्रहण किया। उसके बाद देव ऋषि नारद ने पांडवों को सुंद उपसंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देव ऋषि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतरपुर में होगा तो उस समय दूसरा भाई अंतरपुर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर उसने प्रवेश किया तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तक तीर्थों पर घूमेगा। एक बार ब्राह्मण की गौ दस्यु से बलात् ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। गांडी अंतरपुर में था। वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गौओं की रक्षा की और इसके बाद वह 12 वर्ष तक तीर्थ पर घूमते रहे। इस तरीके से हमने आपको बताया कि क्यों द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया और उनके साथ वह किस तरीके से रह रही थी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।